हमने क्या पढ़ा था, हमने नॉर्मली पढ़ा था कि मैटर की हमने जब फिजिकल स्टेट जो है वो डिस्कस की थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिलेबस है अप टू जैसे 10th तक जो है वो एनसीईआरटी रहता है, और उसके अंदर जब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है वो करवाई जाती है, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाते हैं, मॉडर्न अगर हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं, तो हमें करवाया जाता है कि जो आपका मैटर है वो 5 स्टेट इसकी आती है। फोर्थ स्टेट कौन सी आती है, बताइए जरा। प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा। एंड फिफ्थ वन इज योर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आता है स्टेट ऑफ मैटर का। अगर आपको क्वेश्चन आता है वहां पे 3 दे रखा है तो 3 टिक करना है, और अगर वहां पे 5 दे रखा हो तो 5 आप टिक कर सकते हैं। सिंपली दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलिए, थोड़ा सा सरप्राइज टेस्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैटर एंड इट्स स्टेट। तो उसी की हम जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इन कंपैरिजन टू लिक्विड। अब देखिए, लिक्विड का जब हमने कंपैरिजन करना है किसके साथ, द अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ सॉलिड, तो हम क्या देखते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बताइए जरा जल्दी से। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। दीक्षा का Less 4। closely packed. तो क्या बोलता है, इन कंपैरिजन टू लिक्विड द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज सॉलिड। तो क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, मैंने क्या बोला था, थोड़ा दूर दूर जो है वो लाइज करते हैं। लेकिन जो आपके पास सॉलिड के पार्टिकल है वो क्या करते हैं, आपस में क्लोजली जो है वो आपस में क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। क्यों रहते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनके अंदर इनकम्प्रेसिबिलिटी का जो है वो प्रॉपर्टी होती है, दे आर रिजिड होते हैं। उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मतलब है, जिससे जो है सॉलिड है इसके बीच में जो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो जो आपस में जुड़े हैं, वो किससे जुड़े हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हैं। तो ये जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है सॉलिड के केस में, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एज कंपैरिजन टू द लिक्विड द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की इन्होंने अरेंजमेंट पूछी है ना कि लिक्विड की। तो आंसर क्या आ जाएगा, दे आर पैक्ड वेरी क्लोजली। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां से सही आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को? यस और नो? यस सर। क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लेकिन जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। शेप का क्या मतलब हुआ, शेप मतलब आप लिक्विड को एक गिलास में डालेंगे तो वो कंटेनर, जिस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर लिक्विड को कंटेन करेंगे, वो उस पर्टिकुलर कंटेनर की शेप जो है वो एक्वायर कर लेगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने। क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या है जो आपकी काइनेटिक
थ्योरी ऑफ गैसेस है, और गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट मूवमेंट करते हैं, बिकम मासलेस है, स्टार्ट एमिटिंग लाइट, या फिर आपके पास क्या है, स्टॉप मूवमेंट। जल्दी से बोलिए क्या आंसर होगा इसके अंदर। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब होता है। तो जो आपका एब्सोल्यूट, 273। ओके, वेरी गुड। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होगा आपका वो कहाँ पे होगा, जब आपके पास टेम्परेचर विल इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन में, और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जो है वो आपके पास क्या होगा, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो बोलते हैं। अब क्या होता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, वो क्या कर देंगे, अपनी मूवमेंट को जो है वो स्टॉप कर देंगे। वी कैन से द मॉलिक्यूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट विल आल्सो बिकम जीरो। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी पोजीशन पे जो है वो रुक जाएंगे, उनकी मूवमेंट्स जो है वो जीरो हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, जब भी पर्टिकुलर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात होगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे काइनेटिक एनर्जी के, उनकी मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी, स्टॉप मूवमेंट। यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes.